आत्मवंदन मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो प्राइमरी वर्कशॉप चल रही है स्पिरिचुअल टैबलेट की, जिसमें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आपको स्पिरिचुअल टैबलेट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो बेसिक 12 टैबलेट जिनको हम स्पिरिचुअल टैबलेट में या मेडिकल लैंग्वेज में फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग का फर्स्ट एड बॉक्स बेसिक 12 टैबलेट, जिनको अगर आप रिलीजियसली अप्लाई करो तो ज़िंदगी में से 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो पहले हमने देखा था ऊर्जा बढ़ाने की 4 गोलियां, पहले 4 कॉन्सेप्ट: मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन। एनर्जी ले ली, ऊर्जा बढ़ा ली, उसको मेंटेन कैसे रखना है, अपनी लीकी बकेट को मैनेज कैसे रखना है कि वो जो आपने ऊर्जा बढ़ाई वो छने ना, वो जाए ना, वो लूज ना हो। तो वो है वेजिटेरियनिज्म और ऑप्टिमल डाइट, मतलब पंच इंद्रियों से जो खाना आप खाते हो उसका ध्यान रखना। उसके बाद हमने जाना, फिर ध्यान हो गया, ध्यान के बाद ज्ञान लेने के आगे की 6 गोलियां आती हैं कि कहाँ कहाँ से हम ज्ञान ले सकते हैं। किताबें पढ़ के, ऐसे मास्टर्स की किताबें पढ़ के जो सोल के बारे में, ऐसी नहीं कि आप बोलो हम जी कॉमिक पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं। आपने मैम बोला था कि स्वाध्याय करना है, बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग करनी है स्वाध्याय, जिसमें आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, स्पिरिट के बारे में, सोल लेसन्स के बारे में चर्चा है। ऐसी किताबें पढ़नी है। फिर आया था सज्जन सांगत्य, कैसा सज्जन सांगत्य होना चाहिए जब हम दूसरों के साथ। तो आज है हमारा आगे का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम जानेंगे स्पिरिचुअल साइंस क्लासेस जो रेगुलर बेसिस पे स्पिरिचुअल टैबलेट के प्लेटफॉर्म्स पे होती रहती हैं, स्पिरिचुअल साइंस क्लासेस। तो उनके बारे में हमारे साथ जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जसदीप जी, सुनीता यादव, श्वेता जी, सब लोग मिल के इसको बहुत अच्छे से समझाना है कि स्पिरिचुअल साइंस क्लासेस की ज़रूरत क्या पड़ती है। हमने बुक रीडिंग कर ली, स्वाध्याय कर लिया, क्यों एक क्लास की तरह एक टीचर को सुनना, क्यों एक गाइड को सुनना क्यों ज़रूरी है। तो आप तीनों हो, और पहले सुनीता जी, फिर जसदीप जो भी ऐड करेंगे, और फिर समअप उसमें श्वेता जी करेंगी। तो आप, ओवर टू यू सुनीता जी। नमस्ते दोस्तों। तो अभी हम पढ़ेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ साइंसेस क्लासेस क्यों जरूरी हैं। तो ये हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है, ये हेल्थ साइंस है, दोनों आपस में कंबाइंड ही हैं। तो इसमें हमारे शरीर का और दिमाग का, दोनों का आपस में रिलेशनशिप रहता है। तो हम जो हैं, केवल फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारा माइंड और सोल भी है, जो बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, तो उनमें जो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी इन्फिनिट नॉलेज होती है। उसकी जो है समझ, इंटेलिजेंस इन्फिनिट है, अनंत है। तो नेचुरली हमारी जो बॉडी के पास जो होता है, वो जो हीलिंग कैपेसिटी है, वो हमारी बॉडी में ही होती है। फिर भी हम कई बार बीमार हो जाते हैं, तो ये हमारी खाली फिजिकल बॉडी की वजह से नहीं होता, ये हमारे माइंड की वजह से भी और कई सारे फैक्टर्स की वजह से भी होता है। एक होता है हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी हम ठीक से नहीं ले पाते, तो हमें कई बार बैक्टीरियाज, वायरसेस अटैक कर देते हैं और फिर हम बीमार हो जाते हैं। अगर हम ये सीनियर मास्टर्स की हेल्प से, जैसे वो हमें गाइड करते हैं, तो कि भाई तुम ठीक से मेडिटेशन करोगे,
है ना। तो और अपनी प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स को उनको बताते हैं। और स्पिरिचुअल लेवल पर जब हम अपनी फिजिकल बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी डिसीज जो है वो डिसअपियर होने लग जाती हैं। क्योंकि जब कॉस्मिक एनर्जी आएगी, कॉस्मिक एनर्जी कब आएगी? जब हम काम रहेंगे, हमारा पीस ऑफ माइंड होगा और हम ठीक से डीप स्लीप लेंगे, तो हमारे को बहुत अच्छे से कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। और मेडिटेट जब हम करते हैं तो और शांत मन से, तो जब ये कॉस्मिक एनर्जी आती है तो हमारी जो इलनेस है वो खुद ब खुद रिकवर होने लगती है। अब जो फिजिकल हेल्थ है हमारी, वो चक्रास से भी रिलेटेड है। अब जैसे कि हमें थायराइड हो जाता है, जब थायराइड हो जाता है तो इसके लिए अगर हम एलोपैथी दवाई लेंगे तो हमें ये लाइफ लॉन्ग ही लेना पड़ेगा इस दवाई को। मतलब डॉक्टर्स तो कहते हैं अब ये तुम्हें लाइफ लॉन्ग ही लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर जब हम इसको स्पिरिचुअल लेवल पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम अपने जैसे विशुद्धि चक्र पे काम करें और जो तो हमारी ये थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है। तो विशुद्धि चक्र के लिए हमें एक तो म्यूजिक म्यूजिक सीखें, है ना। और जो अपनी स्पीच की क्वालिटी है उसको बढ़ाएं, और अपनी जो भी और भजन गाएं, जो भी शौक है हम अपने विशुद्धि चक्र के पूरे करें, तो धीरे धीरे देखते हैं हम लोग कि हमें ये हमारा थायराइड इसी से गायब हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर हमें कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हेल्थ साइंस इसमें एक और जोड़ देता है कि भाई हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, हम इसके बियॉन्ड है। हमारे पास एक सबटल एनर्जी है, और जिसको हम कहते हैं आत्मा या सोल। तो इससे कोई भी जो प्रॉब्लम है, हमारे पास इन्फिनिट पावर है हीलिंग की, हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर से ये हमें नहीं लेनी पड़ती ये पावर कि हमें अपनी बॉडी को ठीक करना पड़ता है। तो ये हमारे खुद के अंदर है। तो नेक्स्ट। जो मास्टर्स हमें बताते हैं कि तुम खुद ही गॉड हो और हम सब गॉड हैं। जब हम खुद ही गॉड हैं और हम सब गॉड हैं, तो हमारे पास ये पावर भी है कि हम सब अपने आप ठीक हो जाएं। और जब हम हेल्थ साइंसेस क्लासेस को अटेंड करते हैं तो जो कुछ पॉइंट होते हैं ना, वो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें हेल्थ साइंसेस को अपने माइंड में, मतलब इनकी जो पॉइंट्स हैं उनको अपने माइंड में रखना चाहिए। तो अगर जब हम शुरू में नहीं आएंगे समझ में, लेकिन अगर हम मेडिटेट करते रहे, हेल्थ साइंसेस की क्लासेस अटेंड करते रहे, तो एक दिन हमें ये समझ भी आ जाएंगे। और पहले हम होते हैं तो मेडिटेशन के लिए जब हम जैसे कोई चीज खाते हैं, है ना, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। और फिर जब हमें भूख होती है तो हम, मतलब जब खाना खा लेते हैं तो वो हमारी भूख ठीक हो जाती है। इसी तरह जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें कई चीजें खाने के साथ साथ, भूख मिटाने के साथ साथ, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब भी हमें मिलते हैं, लेकिन हमें शुरू में नहीं मिलते। ये सब का हमें बाद में पता चलता है। इसी तरह मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमें क्या इसके फायदे मिल रहे हैं, वो हमें एकदम से नहीं मिलता। जब हम लगातार मेडिटेशन करते रहते हैं तो बाद में हमें इसके फायदे मिलते हैं।
तो शुरू में जब हम होते हैं, तो जैसे हमें नई नॉलेज होती किसी भी चीज की, हेल्थ साइंस की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, तो हम होते हैं श्रोता। अच्छे से हम उसको सुनते हैं। धीरे धीरे श्रोता जब बनते हैं तो हम ऑब्जर्वर हो जाते हैं, साक्षी भाव से उसे देखते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि थोड़े दिन में हमें नॉलेज मिलने लग जाती है, तो हम उसको प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और जब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो फिर हम दूसरों को भी सिखाने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम टीचर या मास्टर भी बन जाते हैं। तो इसीलिए हेल्थ साइंस की क्लासेस हमें जरूर भी अटेंड करनी चाहिए। थैंक यू थैंक यू दोस्तों, थैंक सुनीता जी। यू। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कौन ऐड करेगा, कौन हु विल गोइंग टू ऐड? श्वेता जी आप करिए, फिर और कुछ इसको ऐड करिए, एक्सप्लेन करिए, अगर जी समराइज कर सको। सुनीता जी ने जी बहुत अच्छे से डिटेल में, तो ऑडियंस को वो चीज़ अभी समराइज करके भी हम बता सकते हैं सारा, कि क्यों जी जरूरी है सेहत विज्ञान की क्लासेस। जैसे अभी भी जो क्लास चल रही है ये हेल्थ साइंस क्लास ही है। तो ओवर टू यू। जी। आत्मवंदन टू ऑल डिवाइन मास्टर्स। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे दिमाग का और हमारे शरीर का दोनों का आपस में गहरा संबंध है। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन जो है वो निवास करता है। तो इसीलिए हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने मन का भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारे शरीर में बीमारियां कब प्रवेश करती हैं? जब हमें कॉस्मिक एनर्जी अच्छे से नहीं मिलती है। कॉस्मिक एनर्जी जो विश्व की प्राण ऊर्जा है हमारे शरीर में कब प्रवेश करती है? जब हम सोते हैं या बिल्कुल शांत अवस्था में होते हैं, जहाँ हमारे मन के विचार कम होते हैं। तो ऐसी ऊर्जा हमारे शरीर में सोते वक्त प्रवेश करती है। बट हमें अपनी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो सिर्फ सोने से हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा प्रवेश करती है वो काफ़ी नहीं होती। इसलिए हमें उसको मेंटल लेवल पे भी वर्क करना चाहिए, मेडिटेशन सीखनी चाहिए। और जो फर्स्ट 4-5 टैबलेट्स हमने सीखी हैं उसके माध्यम से हमको ध्यान करना चाहिए। और अगर हम फिजिकल लेवल के ऊपर, अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में है तो अगर हम उसको फिजिकल लेवल के ऊपर ट्रीट करेंगे तो हमें सारी उम्र के लिए मेडिसिन के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। अगर मान लो एग्जांपल हमारे शरीर में थायराइड हमको पता चलता है कि बन गया है या ये बीमारी आ गई है, तो हमको पता है कि उसकी जो मेडिसिन है वो हमको सारी उम्र खानी पड़ती है। अगर हम जान जाएं कि इसका रिलेशन हमारे चक्रा के साथ है, जो हमारा शरीर है उसमें हर एक बीमारी है हर एक चक्रा के साथ रिलेट करती है, और जो थायराइड है वो हमारे विशुद्धि चक्रा के साथ रिलेट करता है। तो अगर हम उसके ऊपर कार्य करें उससे रिलेटेड, जैसे विशुद्धि चक्रा है, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भजन गाना शुरू कर दे, कुछ शब्द है उसका अपने सिंगिंग की हैबिट को डेवलप करे, और इस तरीके से वो आनंदो ब्रह्मों में जीना शुरू कर दे। हर एक चीज़ अपने हर एक की निंदा की बजाय उसके जुबान से कुछ भी निकले तो पॉजिटिव वर्ड्स निकलें। अगर वो कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल अवेयरनेस के साथ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कितना बोल रहा हूँ, ज़रूरत हो तो बोले अन्यथा वो मौन को धारण करे। तो इस प्रकार से वो अपनी बीमारी को अपने आप से हील कर सकता है। फिर उसके साथ अगर वो हेल्थ साइंस सेशन लेना शुरू कर दे। अब हेल्थ साइंस सेशन में हम क्या समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब इंसान ये समझना शुरू कर देता है तो वो अपने अंदर की पावर को जान लेता है, और अपने अंदर की पावर को जब वो जान लेता है तो अपने अंदर की सारी बीमारियों को उसके अंदर ठीक करने की क्षमता भी पैदा हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम ये हेल्थ क्लासेस का सेशन ले रहे हैं तो जो आम आदमी है अगर नया नया ध्यान में आता है तो वो जब ये सेशंस को सुनता है तो उसको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उस वक्त एक जो न्यू लिसनर आता है उसको बड़े पेशेंस के साथ उस चीज़ को समझना चाहिए।
और बिल्कुल अच्छे लिसनर की तरह सुनना चाहिए और उस चीज़ को अपने अंदर धारण करना चाहिए और उसको अलग अलग सेशन सुनने चाहिए, अलग अलग मास्टर्स को सुनना चाहिए। फिर धीरे धीरे अपने अंदर ज्ञान अर्जित करना चाहिए और फिर वो जैसे जैसे ऑब्जर्वर बनेगा, नॉलेज को गेन करेगा, तो वो उस प्रैक्टिस को शुरू करे, मेडिटेशन की प्रैक्टिस को शुरू करे, बुक्स को पढ़े और फिर जैसे उसको आना शुरू हो जाए तो वो दूसरों को भी वही चीज़ सिखाए। तो वो एक टीचर बनना शुरू हो जाएगा एज अ बिगनर। और जैसे हम दूसरों को सिखाते हैं तो जो यूनिवर्स की ऊर्जा है वो हमारे अंदर और मल्टीपल्स होके प्रवेश करनी शुरू हो जाती है। तो बस मैं इतना ही इसको करूँगी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे से। यानी कि हेल्थ साइंस क्लासेस में यहाँ समझाने की बात ये है, जैसे अभी इतने दिनों से आप लोग आ रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ ऊपर से निकलेंगी, तो पेशेंस रखना। जैसे सुनीता जी ने भी बताया और श्वेता जी ने भी बताया कि हम लोग, हमारी एफर्ट कहाँ तक होती है। लेमैन एग्जाम्पल है, खाना अच्छे से बाहर एफर्ट से पकाया, अच्छे से चबा चबा के खाया, चाहे जल्दबाजी में खाया, लेकिन गले से उतर के वो कैसे हजम होगा, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने प्रोटीन्स, कितने मिनरल्स क्या मिलेंगे, उसका इफेक्ट धीरे धीरे आपके शरीर पे आपको बाद में ऑब्जर्व होगा कि यस, अगर मैंने ताकत की चीज़ खाई है, कुछ अच्छा खाया है, तो वो कुछ दिनों में आपको अपने भीतर से वो शक्ति महसूस होने लगेगी। और अगर गलत खाया है तो थोड़े दिनों में या तो पेट गड़बड़ होगा या हेल्थ डैमेज होगी, वो भी पता लग जाएगा। इसी तरह ज्ञान जब आप लेते हो, अगर उसको अच्छे से पचा रहे हो जीवन में, तो उसका भी धीरे 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 पता लगने लग जाएगा। और ध्यान ज्ञान अगर अच्छे से कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे तो भी आपकी लाइफ को, तो इस हेल्थ साइंस क्लासेस में जैसे टीचर होता है, स्कूल में कॉलेज में हमें समझाता है, तो अगर श्रोता बन के अच्छे से सुन रहे हैं तो उसको जीवन में भी अपनाओगे। अगर नहीं है तो बस वो श्रोता है, ऊपर से ही ऊपर चला जाएगा। यस, हमारे और मास्टर्स भी जुड़ चुके हैं, प्रवीण जी, मंजू जी, सुषमा जी और जसदीप भी है, जिन्होंने भी और कुछ ऐड करना है, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस हेल्थ क्लासेस या स्पिरिचुअल हेल्थ साइंस क्लासेस जो भी कि सेहत विज्ञान की क्लासें क्यों इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में जानना, उनको अटेंड करना। शुरू शुरू में हमें लगेगा ऊपर से, जैसे ये खाने वाली एग्जांपल बताई है, शुरू शुरू में लगेगा ये क्या है, कुछ कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन कॉन्सेप्ट्स को आप जीवन में लागू करना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा। यस मास्टर्स, अपने पॉइंट्स ऐड करिए प्लीज। थैंक यू सुनीता जी, श्वेता जी, बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत डिटेल में हो गया। और हमारे और मास्टर्स हैं मंजू, सुषमा जी, कुछ ऐड ऑन करना तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। वही बताया गुरविंदर मैम ने भी, ये भी एक हेल्थ साइंस क्लासेस है, जैसे सीनियर्स जो न्यू कमर्स को सिखाते हैं, सीनियर्स भी जो सीख चुके हैं, वही जैसे पत्री जी बताते हैं कि ये सीखा तो एक ही यही सिखाना शुरू कर दो। वही चीजें हैं जो वो निकल चुके हैं, और सुन के फ्रेंड्स सिर्फ सुन के ही नहीं छोड़ना देना, उनको इम्प्लीमेंट भी करना। जो सीखा समझा है जो किसी से सुन के, उसको इम्प्लीमेंट भी करना, मेन चीज वही है। शेयरिंग का प्लेटफॉर्म होता है कि अपना बता भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और सिर्फ बॉडी की बातें नहीं होती, सोल लेवल तक की बातें होती हैं यहाँ। यस मास्टर्स, आप भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। और इसमें एक और बड़ी बात है, शुरू शुरू में हमारा माइंड वो लॉजिकल माइंड चलता है, बट पेशेंस बना के रखनी पड़ती है। धीरे धीरे आपको पूरी पिक्चर, जैसे जब कुछ भी बनाने लगते हैं हम, पेंटिंग या कुछ भी, खाना शुरू में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आने लग जाता है। और जब हेल्थ साइंस में क्लास, जैसे आप लोग जो अटेंड कर रहे हो ये क्लासेस,
तो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको हम इसका पीडीएफ देंगे, जो लोग रेगुलर क्लासेस, बट जैसे कि हमारे जो सीनियर हैं, जो मेरे से भी हमारे सीनियर हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, तो हम वननेस में इसका पीडीएफ हिंदी का और इंग्लिश का सबके लिए देंगे। वो भी है कि ताकि आप लोग उसको पढ़ के दूसरों से शेयर करो, ताकि फिर आपके अंदर भी वो एक चीज़ आए कि चाहे जिस भी लैंग्वेज में, कभी स्पिरिचुअल टैबलेट के जो कोर्सेज हैं, जैसे देखिए हमारे यहाँ 3 जनरेशन्स हैं। मेरा सबसे सीनियर मोस्ट आ जाता है, फिर रेणु जी आते हैं, प्रवीण जी आ जाते हैं, उसके बाद मंजू जी, सुषमा जी, उसके बाद हमारी 4th जनरेशन रेडी हो रही है। ये जो मास्टर्स आपको डेली एक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो इसको सोचने समझने के बाद, सुनने के बाद, बहुत जनों का, मिथिला जी भी जब शुरू में ज्वाइन किए थे, कि बहुत जने मैसेज करते थे कि मैम हम स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने पंजाबी के प्लेटफॉर्म पे भी हिंदी में ये बेसिक 12 टैबलेट का रखा, और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका पीडीएफ शेयर करेंगे। तो तभी बताते हैं कि जितना हो सके मैक्सिमम आप ज्वाइन करिए। वो बुकलेट आपके हाथ में आ जाएगी, यानी कि पूरी तरह से जैसे वो होता है एक नुस्खों वाली किताब, तो वो कॉन्सेप्ट आप समझने लग जाओगे जब रीड करोगे। तो इसी के साथ ये जो ऐसी क्लासेस चल रही हैं जिनमें हम आपको हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डूज डॉट्स, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या करने चाहिए, इन्हीं को बोलते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ साइंस क्लासेस। क्वेश्चन आंसर्स, जैसे अवनीमा आते हैं या सीनियर मास्टर्स आते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछते हो, हम आंसर करते हैं जो भी जिसको आता है। और अगर किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा गहरी होती है तो हम सीनियर मोस्ट से भी बात करके आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो इसी को ही स्पिरिचुअल हेल्थ साइंस क्लासेस कहा जाता है। ये हमारी 9वीं गोली है, 9वां कॉन्सेप्ट है, 9th स्पिरिचुअल टैबलेट है स्पिरिचुअल हेल्थ साइंस क्लासेस। सो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। उसके बाद 10th 11th 12th और उसके बाद आपको हम पीडीएफ भी इसका कंप्लीट शेयर करके। यस मिथिला जी। आत्मानंद मास्टर्स, आत्मानंद मैम अभी उन्होंने जब कहा रिगार्डिंग थायराइड, यू हैव टू लाइक बी इनटू म्यूजिक और व्हाटएवर, मींस इज इट दैट वी हैव टू बी एक्सप्रेसिव ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड? प्रवीण जी आप आंसर दीजिए फिर मैं। हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी मिथिला जी। हाँ, ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड है गले में हमारे, बराबर। वो विशुद्धि चक्र है, उसका क्या लिंक होता है कि हमारी स्पीच, तो वो चीज मतलब इम्बैलेंस को समझना है कि हमने यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस कर दिया, या तो एक्सप्रेसिव नहीं है वो इंसान, या फिर वो ज्यादा ही बोलता है, उसको मतलब इम्बैलेंस कर दिया, नॉर्मल नहीं है वो चीज, तो उसको नॉर्मलाइज करना है। अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं है, उसके लिए तो कि कुछ भी भजन श्लोक, कुछ भी हम कहते हैं उसको, मंत्र, कुछ भी याद कर लो, थोड़ी ऊंची आवाज में बोल लो उसको, जिससे ये यूज करें आप उसका। हाँ, तो इम्बैलेंस कर रखा है उसको बैलेंस करने के लिए। जो ज्यादा बोलते हैं उनको कहा जाता है मौन में रहिए कुछ टाइम के लिए, मतलब जो चीज इम्बैलेंस करी है उसको बैलेंस करना पड़ता है। वो समझना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है इंसान, ज्यादा बोल रहा है या कम बोल रहा है। ज्यादा बोलने वाले को मौन में रहने को बोलते हैं। हाँ, अगर कम बोल रहे हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे ना खुद को, तो फिर वो एक्सप्रेस करना सीखेंगे। पहले मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन, कुछ भी वो गा सकते हैं, पॉजिटिव वे में उसको हाँ यूज करें। थ्रोट चक्रा को पॉजिटिव वे में यूज करना शुरू करें, तो धीरे 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 अपने एक्सप्रेसिव वे में आ जाते हैं फिर वो लोग। ध्यान करवाना शुरू कर सकते हो आप, हाँ, ध्यान करवाना शुरू कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग, नहीं भी कुछ आता तो जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ लेते हो। आप जब एक क्वेश्चन पूछते हो, कितनी बड़ी सेवा है, दूसरों का भी भला हो जाता है। जो कोई तो पॉजिटिव सबसे बड़ा तो यही है कि जैसे मंत्र उच्चारण, वो जब काउंसलिंग में आते हैं कि आपका को क्या फेथ है, उसके हिसाब से हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबसे बढ़िया आई थिंक मास्टर यही रहेगा कि आप ध्यान करवाओ। ध्यान करो। और मैम ध्यान करवाओ, एक्सपीरियंस शेयरिंग भी कर सकते हैं ना, हाँ उसमें भी हो एक्सपीरियंस जाएगा। शेयरिंग भी।
और यस श्वेता जी, थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयरिंग, उसमें तो मिथुला जी हमेशा क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन साथ के साथ आप गा सकते हो, गाना गा सकते हो, आनंद ब्रह्मो होता है हमारा। बोल के बच्चों को, आपके घर में अगर कोई आता है, किसी को ध्यान करवा सकते हो। हाँ, वैसे मैं सिखाती हूँ किसी किसी को, मेरे मेड को भी सिखाया मैंने, मेरे घर में जो बट काम अभी को। तक आपने यहाँ पे ध्यान राइट। नहीं करवाया, आपको करवाना है। आपकी और करेंगी की ड्यूटी है। जो नए मास्टर हैं, गीतिका जी भी सुन सक रहे हैं, खुशबू जी भी सुन रहे हैं, मंजुला दी तो करना शुरू हो गए। तेजेश्वर जी से भी रिक्वेस्ट है, और भी जो ज्वाइन करते हैं, यहाँ ओपन है प्लेटफॉर्म, चाहे थोड़ा सा भी आप करिए कोशिश, ध्यान करवाइए। कोई भी जजमेंट नहीं। आप देखिए कल रात कितने जनों ने करवाया, जो जो ज्वाइन थे। प्यारा जोना से रात को मेरी एक पीजी ज्वाइन हुई थी, उसने इतना अच्छा ध्यान करवाया। एक बिल्कुल हम जानते भी नहीं, उन मास्टर का फ्लायर देख के मैम मैं ध्यान करवाऊंगी, यस हम ध्यानी हैं, हमने हाँ बोल दी, जबकि हम वैसे किसी को बिल्कुल नहीं जानते। तो आप तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ध्यान करवाने में कुछ नहीं है, 3 लॉक लगाइए और आंखें बंद करके अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो सबसे बढ़िया है, शेयरिंग तो आप बहुत कर रहे हो, शेयरिंग भी करते हो, लेकिन ध्यान करवाइए। प्रॉपर श्लोक जैसे आपके घर में इतना अच्छा वो बना हुआ है, जो भी मंत्र श्लोक जैसे प्रवीण जी ने बोला, तो आप उन चीजों पे वर्क करिए, ठीक है ना। और जल्दी हमें न्यूज़ दीजिए कि आप क्या करने वाले हो। Yes. Thank you so much. Thank you. ठीक है, Thank you to all of you. यस। सो मास्टर्स, इग्नोर मास्टर्स, किसी का स्पिरिचुअल साइंस क्लासेस ये तो बता दिया, लेकिन किसी का ये अनुभव भी हो सकता है कि जब आप स्पिरिचुअल, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी हैं, 2-2 3-3 वर्कशॉप्स ज्वाइन कर चुके हो। मंजू जी, सुषमा जी, जब घर पे भी हुई थी या ऑफलाइन हमने अम्बाला में भी करी थी, और स्पिरिचुअल साइंस क्लास में जब आप पार्ट बनते हो तो उसका क्या बेनिफिट है, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ये आप हमारी ऑडियंस को वो भी बता सकते हो, क्योंकि वो हमने जो करी थी वो स्पिरिचुअल हेल्थ साइंस क्लासेस ही थी। तो जब अप्रैल की वर्कशॉप हुई थी यहाँ पे, वो भी हेल्थ साइंस क्लासेस थी हमारी। तो किसका क्या अनुभव रहता है जब आप टीचर्स से एक साथ होते हो, इकट्ठा टाइम स्पेंड करते हो हेल्दी। किसी का भी कोई अनुभव नहीं है क्या? मैम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ जाती है स्पिरिट से। यस आत्मबंधन मैम। यस, आत्मबंधन जी। मैम जब मैं आपके अम्बाला में परवीन मैम के साथ आपसे मिली थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और उसके बाद से मतलब मुझे है कि ये जो चीज़ वहाँ हुई थी, गाना, संगीत, ध्यान, वो सारी चीज़ें मैं अपने यहाँ करती हूँ मैम। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको कर कर लेती हूँ, जितना भी मुझे टाइम लगता है। मतलब इससे पॉजिटिविटी रहती है मन में, और एक मन में रहता है कि हमने एक कुछ अच्छा सीखा है तो उसको थोड़ा आगे पास करें, वो चीज़ भी मन में रहती है मैम। वेरी गुड। यस मंजू जी। हाँ जी, आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। मैम जो भी हमने 2-3 वर्कशॉप अभी तक अटेंड कर लिए हैं, तो उसमें हमें बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। सारे मास्टर से मिलने का, जिनको हम ऑफ स्क्रीन देखते हैं, जैसे ऑनलाइन तो देखते ही हैं, मास्टर से मिले, स्नेह मैम उधर से, जीत और परवीना मैडम, तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। जैसे हमें ऑनलाइन तो हम लोग मिलते हैं सामने से, फेस टू फेस, वो हमें सिखाते भी हैं, सब बताते हैं, लेकिन जब हम सामने मिलते हैं तो उनकी एनर्जी के साथ हम जो जुड़ते हैं, वो अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये जो वर्कशॉप्स करिए, इन्हीं के थ्रू हमें लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई है ना, कि लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हुई है। वेरी गुड, थैंक यू। सबसे बड़ा यही एक्सपीरियंस रहा है कि लाइफ को हमने हर पहलू से मतलब इसमें ये केवल ये ही नहीं है कि हम इस शरीर के लेवल से हम ठीक हुए हैं, या हमारी मानसिक सामाजिक स्थिति, कोई भी आध्यात्मिक, हर लेवल पे वर्क हुआ है हमारे।
कि हमने कैसे रहना है, क्या सीखना है, क्या समझना है, हर कितना बोलना है, कब मौन में रहना है। मतलब मौन तो हम समझते ही नहीं थे पहले हम बोलते ज्यादा थे, लेकिन अब कई बार लगता है कि मौन भी अच्छी चीज है। तो हमें हर वक्त हर बात मौन को भी बोल, अच्छी नहीं, मौन ही अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज है। सही सही है सही। मैम, ये मंजू मैम जो आपने बोला ये बिल्कुल 100% सही बोला है। क्योंकि कई जगह काफी हमें एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, वहां हम एक्सप्रेस कर जाते थे। मतलब कई सही है, बातों का हमें अब सोल्यूशन पता मौन में चला है। रह के ही कंप्लीट हो जाता है कि सोल्यूशन निकल गया। हमने उस टाइम मौन रखा तो सोल्यूशन हो गया। ये सारा हमने सिर्फ ये जो वर्कशॉप्स अटेंड कर रही हैं और मैडम से 2 साल से हम जो जुड़े हुए हैं ना, ये सब हमने यहाँ आके सीखा है, जो हमें लाइफ लेसन मिला है ना, ये कहीं भी नहीं मिला। थैंक यू हमने इतनी पढ़ाई करी पहले भी, लेकिन जो ये एजुकेशन है सबसे ऊपर है, जी। स्पिरिचुअल नॉलेज। थैंक यू। यस मीनू। बिल्कुल मीनू। सही मंजू मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमने मतलब इस क्लास को अटेंड करने के बाद ही सीखा है कि लाइफ को कैसे चलाना है और कैसे अपने आप को हमने मौन रखना है किस टाइम पे, और कैसे अपने आप को किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए क्या करना है उस टाइम पे। यस। सब मतलब सीखा है इस थैंक यू। क्लास में। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक और यू मैं मास्टर्स। ऐड करना चाहूंगी, यस ये सुनीता जी। स्पिरिचुअल टैबलेट में आई है ना, आने से मुझे ये पता चला है, एक तो जो भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी काम के लिए तो उसको छोड़ो मत, ले। यस। और दूसरा ये कि मेरा जो पैशन था बचपन से, वो मेरा अभी पूरा हुआ। मेरा ये था कि जैसे क्लास में कोई भी कहता ना कि ये बुक की रीडिंग हिंदी की या इंग्लिश की कौन लगाएगा, तो मैं कहती थी सबसे पहले कि मैं लगाऊंगी। और फिर छोटा मोटा कभी भाषण देना पड़ता था, स्पीच देनी पड़ती थी, तो मेरा मन करता था कि मैं दूंगी। तो 6, 7, 8 क्लास तक ऐसे थोड़ा सा किया, 9, 10 तक भी चला गया ऐसा। उसके बाद छूट गया सब कुछ। मतलब फिर कोई ऐसा नहीं हुआ। फिर कभी यूट्यूब पे देखती थी कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, या टीवी में छोटा बहुत स्किट होता था, किसी बूढ़े बूढ़ी का भी होता था तो मैं सोचती थी मैं भी कर सकती थी। यस। और जो मौका है ना, वो मुझे अब मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। मास्टर्स स्टोरी टेलिंग में यहाँ पे सुनीता जी जो बता रहे हैं, हमारा जो अनंत ब्रह्मो जब पाठ है, जब आप देखोगे सुनोगे एक दिन सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के बारे में भी, तो हमारा एक, जैसे मैं बताया था कि एक चैनल और भी है, PMC वी ऑल आर स्टार्स, पीस ऑफ माइंड थ्रू कल्चर। तो वहाँ पे स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग्स, स्टूडेंट्स की, उस चैनल पे वो सारा रहता है। तो सुनीता जी ने बहुत ही अच्छा, हमने एक सीरीज चलाई थी स्टोरी, थोड़ी थोड़ी जो जो मास्टर रेडी होते हैं स्टोरी टेलिंग करना, पंचतंत्रा से स्टोरीज, कहीं से भी स्टोरीज लेके अगर उसको ममिक करके कर सकते हो आप, वो भी वेलकम है। किसी तरह भी आप वो स्टोरी टेलिंग, तो इन्होंने सबसे पहले वो स्टोरी टेलिंग में ध्यान में जो जाना, और एक एक एनिमल से हमने क्या क्या लेसन सीखने हैं तो हमेशा यस। तो सुनीता जी ऐसे वॉरियर हैं जो फट से, जैसे मैं, मुझे इनको देख के अपना टाइम याद आता था जब हम पढ़ते थे, जो भी कुछ होता था, यस सर मैं होस्टिंग कर लूंगी, यस सर मैं मेडिटेशन करा दूंगी, यस सर आनंद ब्रह्मो करना है, मैं, हम लोग नाच गा लेंगे, हर चीज के लिए यस सर होती थी। दैट मीन्स कि नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी विदाउट एक्सप्लोरिंग इट। स्पिरिचुअल टैबलेट में हम 10 ट्रैफिक सिग्नल पढ़ाते हैं सोल के, तो उसमें एक आता है पॉइंट, नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी विदाउट एक्सप्लोरिंग इट। आज मैं आपको बोल रही हूँ कि ध्यान करवाइए। सुनीता जी का भी, बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं, जब 2 साल पहले 3 साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले प्रवीण जी वगैरह ज्वाइन हुए थे, तो सब लोग, मैम हम पहली बार कैसे करेंगे ऑडियो बनाओ अपनी, ध्यान सुनो, लिखो, अपने आप बोल के देखो, नहीं तो भेजो दूसरे को, एक दूसरे को।
तो कल को आप भी इनकी तरह मास्टर बन के बैठे होगे, तो जब तक शर्म करते रह जाओगे आप ऑडियंस बन के बैठे रहोगे। लेकिन हम यहाँ किस यात्रा पे है, मास्टर बनने की, तो वो करना पड़ेगा। जसदीप का भी रह रहा है मेडिटेशन करवाने का, कल ये पूरी मेडिटेशन करवाएगी अपनी। शी ज्वाइन Yes. फ्रॉम शी डेली ज्वाइन फ्रॉम कनाडा। ठीक है, तो Yes. आप This. देखिए जब हमारा आनंद ब्रह्मो था, इन्होंने अपनी फ्रेंड के साथ कनाडा में, उस समय सुबह के 6 बजे थे, फैमिली मेंबर सो रहे थे, ये डांस कर रहे थे हमारे ऑनलाइन सेशन के लिए। Yes. तो हर एस्पेक्ट पे वर्क करना सिखाया जाता है स्पिरिचुअल हेल्थ साइंस क्लासेस में। तो ये जो रात के 9 बजे के हम 40 डेज का रखते हैं ना, 41 डेज का, उसमें कभी 8 का, कभी कुछ। हमें ये नहीं है कि जैसे बाकी जगह के एक मास्टर आ गया, वो बैठा है, आपने जस्ट उनके लिसनर बनना है और किसी ने बोलना नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग वाले हो। एक्सप्रेस योर सेल्फ, कम फॉरवर्ड, जो भी आप में गुण है आइए आके, कोई स्वाध्याय करना है, कोई बुक रीडिंग करनी है, जो भी आप में टैलेंट है, वी आर रेडी टू गिव यू द प्लेटफॉर्म। बस आपके अंदर वो अंदर से जज्बा आना चाहिए कि यस आई कैन डू। ठीक है जी, तो अभी आज के लिए प्रवचन खत्म, ध्यान शुरू करते हैं। कल जसदीप हमें अगला टॉपिक भी पढ़ाएंगे, आचार्य संगत्य, जो हमारा काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म चलता है स्पिरिचुअल टैबलेट का। वीकली काउंसलिंग्स होती हैं, हर लैंग्वेज के अलग अलग होता है, और हिंदी में भी हफ्ते में 2 बार होती है काउंसलिंग। उसके बारे में कल ये हमें बताएंगे अच्छे से, उसको अच्छे से सुनना आप। तो अभी ध्यान करवाएंगे हमें सुनीता जी। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, सुनीता जी ध्यान में बैठाइए। थैंक यू मास्टर्स सभी का, सीनियर्स जूनियर्स सब का। स्पिरिचुअल हेल्थ साइंस क्लास का आज प्रॉपर एग्जाम्पल सेट हो गया कि सभी मास्टर्स यहाँ थे, हर किसी ने अपना अपना पॉइंट रखा। थैंक यू वेरी मच। सो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, सुनीता जी आप ध्यान में बिठाइए। सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, अपने हाथों को क्लास्प कर लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें और कोमलता से अपनी प्यारी प्यारी आंखों को बंद कर लें और अपना ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे रखना है। हम कर रहे हैं आनापाना सती ध्यान। आना का मतलब है आती हुई सांस, पाना का मतलब है जाती हुई सांस। हमें सांसों पर ध्यान रखना है, अपनी आंखों को बंद करना है। इसलिए अगर किसी ने चश्मा पहना है तो वो चश्मा भी उतार कर एक तरफ रख दें। आनापाना सती ध्यान यानी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहना। जब हम आती हुई सांस और जाती हुई सांस इसके प्रति जागरूक रहते हैं तो धीरे धीरे हम विचार शून्य हो जाते हैं। जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, हमारा मन दिमाग शांत हो जाता है, तो हम कॉस्मिक एनर्जी अधिक मात्रा में ले पाते हैं। जब मेडिटेशन करते हैं तो और जब हम ये ब्रह्म की पूजा शरीर से इसको
बट अधिक होता जाता है। अपना ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अगर विचार आ भी चढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन बस उनका पीछा नहीं करना। वापस अपना ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ले आए। महसूस करें आप बॉडी पार्ट्स में जा रही है। अगर आपको शरीर की किसी पर्टिकुलर जगह पर तो महसूस करें उस पर्टिकुलर जगह पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फ्लो हो रहा है और उस पोर्शन को वो पूरी तरह से हील कर रही है। आप गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं, पूरी तरह से शांत, निश्चिंत।
केवल और केवल सांसें, जो जन्म से हमारे साथ हैं और अंत तक हमारे साथ रहती हैं। और इसकी और ऊर्जा का एक तरीके से ग्रुप मेडिटेशन में बैलेंस होता है। जिसके पास ज्यादा है वो अपनी ऊर्जा देता है और जिसके पास कम है वो ऊर्जा लेता है। जब ग्रुप में मेडिटेशन हम करते हैं
अपने सामने के प्रति। पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए। और 5 दिन Fantastic. Thank you.
डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ मास्टर्स। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।